इतनी अंधी हो गई हंसनी, इतनी अंधी हो गई योगेंद्र यादव के प्यार में कि अपने पति को मंदिर के अंदर कटवाया। बताइए, अपने पति से सुख भोग रही है, गहने जेवर पहन रही है और योगेंद्र यादव को अपने पति के पैसे दे रही है। फिर भी योगेंद्र यादव प्यारा है, अपना पति प्यारा नहीं। चलिए सुनिए ये कहानी, एक कहानी नहीं सच्ची घटना सुनिए, सच्ची घटना। चित्तूर यानी आंध्र प्रदेश के चित्तूर इलाके की हंसिनी नाम की 21 साल की लड़की होती है। सिया से भी और सोनम से भी और राजा रघुवंशी से भी और मुस्कान से भी तेज, बहुत दिमाग, प्यार करती है। जब पढ़ाई करती थी तो वहीं पे एक लड़के से प्यार करती थी, योगेंद्र यादव। योगेंद्र से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि योगेंद्र के बिना जी नहीं सकती है। शादी भी कर लेती है, व्रत रहती है, करवा चौथ रहती है, पति के लिए मंदिर जाती है, महादेव को मनाती है, भोले बाबा को मनाती है और पति के पैर भी छूती है और पति से कहती है मंदिर चलो, मंदिर चलोगे तो हम तुम्हारी उम्र यानी लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे और हम चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में इतना सफलता आए, इतनी सक्सेस जाए कि आपको दुनिया जाने। पति को इतने झांसे में लेती है, इतना प्यार दिखाती है, इतना प्यार दिखाती है, लेकिन कहते हैं नहीं, नागिन चाहे जितना दूध पिलाओ, नागिन डसेगी तो तुम मरोगे, जियोगे नहीं। सेम ये नागिन पूरी तरह से चालू चिड़िया है, उल्टा है। ये नागिन क्या करती है, 14 जुलाई को पति से कहती है कि चलते हैं मंदिर में हमने तुम्हारे लिए व्रत रखा है और तुम्हारे लिए मन्नत मांगेंगे और वहीं पे जा कर के हम तुमको बड़ी उम्र के लिए भगवान के दर्शन भी करवाएंगे। तो पति की छुट्टी थी तो पति सोचता कोई बात नहीं, हम चल पड़ते हैं। पति बीबी को बाइक पे बिठाता है, पति का नाम रमेश है, और चल पड़ता है। पीछे बैठी होती है, बैठे बैठे चैटिंग भी कर रही है। बच्ची को उसने पति ने आगे बिठा रखा है, बैग से कुछ निकाल करके ज़मीन में फेंक भी रही है, लाइव लोकेशन भेज रही है। और पति पत्नी के प्यार में पागल है। 2024 में शादी हुई थी, 2 साल शादी के हुए, उसे पता ही नहीं चल पाया कि हमारे पीछे कौन सी चालें चली जा रही हैं, हमारे लिए पत्नी इतना क्यों व्रत रह रही है। भाई कोई भी पत्नी कहेगी कि हम तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मर रहे हैं तो हर पति कहेगा कि यार ऐसी पत्नी तो सबको मिले। लेकिन योगेंद्र को ये योगेंद्र को लाइव लोकेशन भेज देती है और जब सुनसान इलाका आता है तब वहीं पर बैग गिरा देती है। बैग गिरा करके कहती है पति से रुको रुको रुको, मेरा बैग गिर गया है, बैग उठा लेती हूँ। पति रुकता है, पति उतरता है, जैसे ही झुक कर के बैग उठाती हैं वैसे ही वहाँ पे एक लड़का आता है और वो आ कर के ताबड़तोड़ खूब अच्छी तरह से चाकुओं से वार करता है और उठ कर के बचाने की जगह पे वहीं पे खड़े होकर के अवाक होकर के देख रही हैं, ऐसे मुंह बंद करके। उसके बाद 2-3 मिनट चक्कू मारने के बाद जब पति के पास जाती हैं तो पति खूनों की बौछार से नाली बह जाती है, वहाँ पे बैठा होता है। तो पति को छू करके फिर इधर उधर देखती है, ऐसे देखती हैं। उसके बाद जब देखती हैं कि कैमरा हमें देख रहा होगा तब छाती पीट पीट करके ऐसे रोती, हाय दैया, हाय मैया, मैं तो घुटन भर गई, मैं तो विधवा हो गई, मेरी तो ज़िंदगी फाकता हो गई, मेरी तो ज़िंदगी नरक बन गई। कौन आया मेरे पति को मार गया, कौन आया क्या कर गया। गहना जेवर उतार के फेंक देती हैं। ठीक है, उसके बाद वहीं पे बैठी रहती हैं। फिर मंदिर के पास जूड़े में जाती यानी पेड़ के नीचे जाती हैं, वहाँ पे आराम करती हैं, चैटिंग करती हैं, चैटिंग करके मुस्कुराती हैं, वेल्डन भेजती हैं और उसके बाद कहती हैं कि हम तुम ज़िंदगी सुकून से काटेंगे, ये नरक हमारे जीवन से हट गया, हमारी ज़िंदगी के हम जीत गए, हमारी ज़िंदगी में सुखी दिन आने वाले हैं, हम अपने मनमानी जीवन जिएंगे, अपने प्रेमी के साथ जो हमारे दिल में है हम उसके साथ जीवन काटेंगे। आज का मेरे लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा क्योंकि आज के बाद हमारे जीवन में सिंदूर, बिंदी, काजल उस बंदे के नाम की नहीं होगी जिस बंदे को हम देखना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, पत्नी अगर सुंदर है तो कई आशिक हो सकते हैं, बस सूरत है तो एक ही आशिक हो सकता है। ये हंसनी नाम की लड़की है, इसकी 21 साल की उम्र है और एक छोटी सी बेटी है। उस बेटी का भी इस महिला ने ख्याल नहीं किया और अपने पति के साथ इतनी बर्बरता से अपने पति को मरवाया।
लाइव लोकेशन भेज देती है, जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ योगेंद्र बाइक से आता है। योगेंद्र के पति के मरने के बाद योगेंद्र की बाइक पे पता नहीं कहाँ कहाँ 2-3 घंटे घूमती है। लाश वहीं पड़ी है। लाश को जब पुलिस आई होगी, लाश जब लेके गई होगी, वो तो बाद की बात है। फिर उसके बाद योगेंद्र क्या करता है, घर से थोड़ी दूर पे उतार देता है। शाम के 7 बज जाते हैं। तब माँ चिंता में थी कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, मेरी बहू कहाँ चली गई, मेरा बेटा कहाँ चला गया। बूढ़ी माँ होती है, घर से निकलती है, पड़ोस में जाती है, पूछती भैया थोड़ा सा हमारी बेटी को फ़ोन लगा दो, हमारे देवर को फ़ोन लगा दो, हमारे जेठ को फ़ोन लगा दो, हंसनी की मम्मी को फ़ोन लगा दो। एक डायरी देती है। डायरी दे के कहती है कि देखो मैं आपकी बेटी आपके वहाँ आई है कि नहीं आई है। तो हंसनी की मम्मी कहती हमारे यहाँ क्यों आएगी, वो तो मंदिर गई थी। ननद कहती है कि वाह मम्मी हमारे यहाँ भाभी क्यों आएंगी। लेकिन उसके बाद अब सब लोग, टोला पड़ोस के लोग कहते हैं कि हम लोग अब चलेंगे पुलिस के। जब सुबह 10 बजे से निकली है और अभी 7 बजे तक कोई नहीं आया है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ घटना हुई है। ये सोच करके सब लोग तैयारी बना करके वहीं थाने में जाने वाले थे। तब तक ये वहाँ पे रोती पीटती बेटी को लेकर के गले लग जाती है अपनी सास की। सास को बताती है कि माता जी हमारे पति को हमसे छीन लिया गया है, हमारे पति को हमसे दूर कर दिया गया है। अब मेरे पति कभी लौट के नहीं आएंगे। अब मेरे घर में मेरे पति के नाम का खाना नहीं बनेगा। अब मैं जो सिंदूर लगाऊंगी वो पति के नाम का नहीं। तो वो एकदम बिल्कुल बेहोश की टाइप की हो जाती, शॉक्ड हो जाती है माँ। माँ आखिर माँ होती है। बेटे से माँ को सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ बेटा जिंदा रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। माँ कहती हुआ क्या है, तो बताती है कि उनकी जान ले ली है राहगीरों ने हमारा गहना जेवर छीनने के लिए। इतना सुनते ही फिर बेहोश हो जाती है। फिर पड़ोस के लोग पानी वानी डालते हैं, तो माँ इसको गोदी में लेती है, अपनी जांघ पे पैर रखती है, बहू का सर रखती है, कहती बेटा जो होना था हो गया, क्या कर सकती हूँ मैं थोड़ी यमराज थोड़ी हूँ कि तुम्हारे पति को ला सकती हूँ। शांति बनाओ, शांति बनाओ, राम राम करो, हमारे बेटे के लिए मन्नत मानो कि उसको बेचारे को मुक्ति मिले, भगवान के दरबार में जाए। सोचो एक माँ कितना सहती है, कब तक दर्द सहेंगी माएँ। माँओं के जीवन में रोने के सिवा क्या कुछ लिखा है। बच्चा पैदा करो तो रो, बच्चा पालो तो रो, बच्चे की बीवी आ जाए तो मार डाले तब रो, बूढ़ी हो जाओ तब रो। हमेशा रोना लिखा है माँ के जीवन में। उसके बाद हंसनी रोते रोते कमरे में जाके उनको लोग लिटा देते हैं। सबसे बड़ी बात, जब ये रो रही थी और माँ के अपने लिपट करके रो रही थी, तो एक आंख खोल करके देख रही थी कि पड़ोसी लोग क्या कर रहे हैं। पड़ोसी लोग भी भाई जिसको रोना था रो रहे थे, कोई चीख रहे थे, कोई बतिया रहे थे, कोई देख रहे थे, कोई वीडियो बना रहे थे। वीडियो में आया कि ये आँख ऐसे खोल के देख रही हैं। फिर कमरे में इनको लिटा दिया जाता है। जिसने वीडियो बनाया उसने देखा, सबने तो नहीं देखा। उसके बाद खिड़की से झांका किसी ने, क्या कर रही हैं, बेहोश तो नहीं हो गई पति के याद में। सोचिए कि कितनी बड़ी कुलटा हत्यारा नंबर 1 की एक्टिंग। अमरीश पुरी फेल, पिक्चर बनाए तो पिक्चर पूरी फुल एकदम बिल्कुल सुपर हिट जाए हैं। करिश्मा कपूर फेल, वहाँ पे चैटिंग कर रही थी कमरे में, चैटिंग करते, अरे यार क्या बनाने लगे भगवान। चैटिंग करते करते पुलिस आती है। पुलिस समझ गई लूटपाट का मामला है। लूटपाट के बाद अपन पोस्टमार्टम से आती है, तो हाँ भाई चक्कू पड़े थे, ठीक है। लेकिन पुलिस ने सोचा, थोड़ा सा सोचा कि देखो क्या कहते, एक बार लाओ देख लेते हैं। जब कैमरे में देखा गया तो ये महिला उसी दिन एक आदमी के पीछे बैठी हुई और हाथ हिला रही है, सेल्फी ले रही है। जब मोबाइल देखा गया आ करके, तो जब सेल्फी ले रही थी तो वो सेल्फी इनके मोबाइल में है। कैमरे में जो सेल्फी लेते हुए महिला दिखाई, जिस नंबर प्लेट से महिला दिखाएगी उसी नंबर की प्लेट की, जब आगे जाकर देखा हत्या हुई थी, उसी नंबर प्लेट का आदमी वहीं पे हत्या के आसपास वो बाइक दिखाई पड़ी। नीली कलर की शर्ट तभी दिखाई पड़ी, पीली कलर का सूट मैडम जी का दिखाई पड़ा। पीला कलर का सूट मैडम जी पहन के मंदिर गई थी। जिस बाइक से कत्ल हुआ पति का, उसी बाइक पे औरत क्यों बैठेगी, बैठ करके सेल्फी क्यों लेगी, उसको लाइव लोकेशन क्यों भेजेगी, उससे चैटिंग क्यों करेगी, उसको मिनट में बात क्यों करेगी। सोचने वाली बात है। 1 घंटा लगा, बस
1 घंटे में इनको पकड़ा गया, तब कबूल दिया कि हाँ मैं बचपन से प्यार करती थी, मैं पति को देखना नहीं चाहती थी, पति से मेरे को बेटी हो गई थी, मैं बड़ी निश्चिंत थी पहले कि हम लोग भाग जाएंगे, लेकिन जब बेटी हो गई तो मैं क्या करती बताओ। बेटी के वास्ते तो मुझे रुकना ही पड़ता, लेकिन ये बंदा चला गया। मेरी बेटी के लिए योगेंद्र ने कहा था तुमसे ज़्यादा प्यार तुम्हारी बेटी को करूँगा, तो मैं योगेंद्र के बिना जी नहीं सकती थी। मैंने मम्मी पापा से बताया था, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया कि गाँव में शादी नहीं होगी, मेरे गाँव का रहने वाला योगेंद्र है। मुस्लिम को कहते हो बहन से शादी करती हैं, बताइए कौन हिंदू भाई से शादी नहीं करता। तुम्हारे बगल का जो घर है वो तुम्हारे पुरखा 4 पुरखा पीढ़ी पीछे जाओ, तुम्हारे ही चाचा दादा का तो घर होगा, तुम्हारा परिवार तो होगा। और वो जो बेटी जिससे शादी कर रहे हो, जो बेटा जिससे शादी हो रही है, वो तुम्हारे चाचा दादा का लड़का तो है, तुम भी तो भाई से शादी करती हो। फिलहाल मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ किसी का, हकीकत बता रही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हंसनी नाम की कुलटा अपने पति को मंदिर ले जा कर के लंबी उम्र के लिए बात करते हुए उसके बाद अपने पति का कत्ल करवा देती है। और कत्ल करवाने के बाद दिन भर आशिक के साथ संबंध बनाती है, दिन भर आशिक के साथ सेल्फी लेती है, दिन भर आशिक के साथ खूनी पत्नी, खून में रंगे हुए हाथों कातिल उसके साथ चुम्मियाँ लेती है, और उसके बाद घर में लौट के आके बेहोश होने का नाटक करती है। क्या कहोगे आप? कोई भी विश्वास के पात्र नहीं, सब अंधी चल रही है।